2026 आर्टिकल 13 से क्वेश्चन आए, इसी से रिलेटेड आर्टिकल 12 से भी एक क्वेश्चन आया था, मीनिंग ऑफ द स्टेट पूछा गया था। 21 मीनिंग ऑफ द स्टेट, इस बार क्या पूछा गया है? मीनिंग ऑफ द लॉ। आर्टिकल 13 लॉ का मतलब क्या था? तो देखो, लॉ का मतलब ऑर्डिनेंस होता है, ऑर्डर होता है, बाई लॉ होता है, रेगुलेशन होता है, नोटिफिकेशन होता है, कस्टम होता है, ये सब लॉ का मतलब होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। व्हेनेवर यू सी अ लॉन्गर क्वेश्चन ऑलवेज गो एंड रीड द ऑप्शंस फर्स्ट, एलिमिनेट हो जाती हैं चीजें। क्या पूछा गया? एक्स इज करेक्ट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ओके, इंक्लूडिंग द व्यू ऑफ नॉन इंक्लूजन ऑफ कस्टम। नहीं, लॉ में इंक्लूजन ऑफ कस्टम है, ये गलत हो गया। द व्यू ऑफ वाई दैट लॉ इंक्लूड्स कस्टम, लॉ तो इंक्लूड करता है, कस्टम तो करेक्ट होना चाहिए, इज नॉट करेक्ट, नहीं इज करेक्ट, ये भी गलत हो गया। ओके, बोथ एक्स एंड वाई करेक्ट देखना पड़ेगा स्टेटमेंट पढ़ के, ओनली वाई करेक्ट देखना पड़ेगा। तो ये दो हो गए इनकरेक्ट। अब आ जाओ इधर, क्या पूछा गया? आर्टिकल 13 पूछा गया है, मीनिंग ऑफ द टर्म लॉ पूछा गया है। एक्स क्या बोल रहा है कि ऑर्डिनेंस है वो, ऑर्डर है वो, इवन रूल्स एंड रेगुलेशन है वो। वाई क्या बोल रहा है? वाई बोल रहा है कि लॉ ऑल्सो इंक्लूड्स, आर्टिकल 13 ऑल्सो इंक्लूड्स कस्टम्स। ठीक है, अब फिर क्या बोला गया? इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन फोर्स, टू विच एक्स डज नॉट, एक्स वॉज नॉट कन्विंस्ड। तो एक्स ये कह रहा है कि लॉ में कस्टम नहीं होगा, ये तो गलत बात है, तो एक्स तो गलत बोल रहा है। तब क्या है? द व्यू दैट बोथ एक्स एंड वाई करेक्ट, नहीं, एक्स बोल रहा है कि लॉ में तुम्हारा ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर है, रूल्स रेगुलेशन है। वाई बोल रहा है कि कस्टम है, एक्स बोल रहा है कस्टम नहीं है, तो दोनों एक साथ करेक्ट नहीं हो सकते। एक्स के लिए कस्टम नहीं है, बट इन जनरल लॉ में कस्टम होता है, गलत। ओनली वाइज करेक्ट, यस ओनली वाइज करेक्ट। क्यों? क्योंकि एक्स की बात को भी वाई मान रहा है, बोला है वाई पॉइंटेड आउट दैट द टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 ऑल्सो इंक्लूड्स कस्टम, तो ये सारी बातों को भी मान रहा है वाई एंड इसको भी मान रहा है, इसलिए वाई ओनली करेक्ट। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन, फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, आंसर इसका डी है। अब इन क्वेश्चन से क्या आपको सीखने को मिला है? इन क्वेश्चन से ये सीखना है कि सिर्फ और सिर्फ आप किसी भी रैंडम कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ोगे उससे काम नहीं बनेगा। यू हैव टू रीड बुक्स, तभी जाके ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि कैसे लॉ वाले क्वेश्चंस को काउंटर करते हैं। सेकेंडली, बेयर एक्ट को आपको रीड करना है। एक मैंने 13 आवर की वीडियो डाली है, मैराथन ऑफ पॉलिटी ऑन यूट्यूब, उसको जाके देखना, आपको समझ में आएगा कि कैसे बेयर एक्ट को डील करते हैं।